कैसे, कैसा ट्रेड सेटअप, कैसे निफ्टी बैंक को आज के सेशन में हमको करना है अप्रोच। लाइए सीएनबीसी आवाज का सुबह का पैनल। अब सबको गुड मॉर्निंग और शुरुआत कर रहा हूं पैनल के साथ इस वक्त के टॉप कॉल्स की। गाबा सर, टैनिंग कितनी कम हुई? सॉरी, टैनिंग कितनी कम हुई? गुड मॉर्निंग सभी को। मैं एक कॉल तो दूंगा, उसके पहले एक बात करूं जो एक मैं नॉर्मली यूज करता हूं मैथमेटिक्स स्टार्ट अपने स्टॉक मार्केट में, फिबोनाची। बात आज फिबोनाची डे मानते हैं। मैं इस पर थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। आज फिबोनाची डे नहीं है, क्योंकि जो फिबोनाची बाइनरी सीरीज है वो हिंदुस्तान में एंशिएंट इंडिया में 200 बीसी में हुई थी। एक पिंगला ऋषि थे, मैथमेटिशियन थे, वो उनके नाम की है। तो एक करेक्शन वो होना चाहिए, फिबोनाची नहीं होना चाहिए, पिंगला सीरीज होना चाहिए। बस एक करेक्शन करने के बाद थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। आज जो मैंने स्टॉक चुना वो है गैस ऑथोरिटी ऑफ ऑडियो बोलिए भाई, इंडिया। एक मिनट। उसका रीजन ये है कि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और बहुत ही बढ़िया बेस बना है अराउंड 90 के आसपास। ये 5 दिन से अच्छा बेस बना हुआ है। यहां से एक अपमूव और सस्टेन करेगा और अपमूव मिलना भी चाहिए। टारगेट पहला रहेगा 94। आते दिनों में अगर 94 चला गया तो और भी हायर जोन देखेंगे गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया में। स्टॉप होगा 90। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, गेल पे बाय करिए, 90 का स्टॉप लॉस लगाइए, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में। मुझे लगा फिबोनाची की बजाय आप मेदुफुशी बोलेंगे आज। मैं आपकी फोटोज देख रहा था, वो मेदुफुशी आइलैंड है जहाँ पर गाबा जी गए थे, वो मालदीव्स में। तो वो उसकी फोटोज देख रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटोज थी। चलिए कॉल्स को आगे बढ़ाते हैं। अब राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर बैंकिंग स्टॉक्स पे है। मुझे इन पर्टिकुलरली बैंकिंग अच्छा लगता है, वो भी अगर आप देखें एक्सिस बैंक देखें, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, तो कोटक बैंक। सो आई वुड लाइक टू बेट ऑन कोटक बैंक। द रीजन यहाँ पे कोटक बैंक में हमने पिछले 4 दिनों में, फर्स्ट ऑफ ऑल कोटक बैंक में इस सीरीज में स्ट्रेंथ थी, कल एक्सपायरी है। पिछले 4 दिनों में कोटक बैंक हल्का हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एग्जैक्टली इट हैज लैंडेड ऑन इट्स 10 डीएमए, जो करीबन 1930 के 1930 के आसपास का लेवल है। 1936 का कल का क्लोज है, सो वी आर स्टैंडिंग एट अ सपोर्ट। सो 1930 के ऊपर कोटक बाय करे, स्टॉप लॉस रहेगा 1915 का, और जो टारगेट होना चाहिए पुल बैक होगा, उसका टारगेट होगा 1980। सो इट्स अ बाय इन कोटक बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, बैंकिंग पे नजर, कोटक पसंद आ रहा है, तेजी करने का मन सतपुते साहब का। सतपुते साहब ने जो तमाम स्टॉक्स हाईलाइट करे थे कल, एक्सिस पे से गाबा सर के भी रडार पे था, तो बैंक्स रखिए रडार पे, शायद इंचअप करते हुए अभी भी आपको नजर आएंगे। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कल भी मैंने मेरे ख्याल से ऑप्शन में एक ट्रेड दिया था, उस पे ही नजर रहेगी। क्योंकि देखिए ब्रेकआउट तो क्लियर दिख रहा है, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। कल थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले और मेरे को लग रहा है कि शायद आज आपको यहाँ पर फॉलो बाइंग जरूर देखने को मिलेगी। तो 164 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करेंगे 173 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर दिसंबर वाला 170 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 6.50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 5 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 10 रुपए के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा कल भी ये मानस ने सजेस्ट किया था, और 170 की कॉल दिसंबर की आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली अब आप नवंबर की कॉल्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो फिजिकल डिलीवरी के चलते कोई ब्रोकर आपको कॉल्स लेने नहीं देगा, तो दिसंबर की ही कॉल्स अब आपको लेनी पड़ेंगी। सचिन गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर इंडिगो का जो ट्रेड सेटअप हमने कल डिस्कस किया था, उसी के साथ में रहना चाहूंगा। लगभग अगर हम इसका 60 मिनट्स डेटा देखें तो वहां पर एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है कल के सत्र में। इसकी अगर हम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो लगभग अराउंड 1845 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक इंट्राडे के लिहाज से 1845 के आसपास के स्विंग बनने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1860 के टारगेट के लिए ये पोजीशन आपको ऑन द लॉन्ग साइड बना के रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1795 पे एंड खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। ग्लोब एविएशन 1860 के टारगेट्स के लिए खरीदने का मन। बैती साहब, आज सुबह का टॉप कॉल? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग आशीष जी, आज सुबह का टॉप कॉल रहेगा इन्फोसिस। कल सेकेंड हाफ में देखा हमने कि एक अच्छी आईटी में रिकवरी देखने मिली और स्टॉक्स इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स काफी पॉजिटिव बाइंग उनमें देखने मिल रही थी। तो इन्फोसिस में आज खरीदारी की सलाह रहेगी।
1565 का एक SL लगाकर 1620 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, ठीक है। तो ये है कॉल इस समय बेहतरी जी की तरफ से। अब एक काम करते हैं, अब मयूरेश को भी जोड़ लेते हैं और उनसे एक फंडामेंटल पिक भी ले लेते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो मार्केट्स में इंडिया में हमको ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स सेक्टर काफी पसंद आ रहा है। एजीज की हमने पहले भी बात की थी। ऑल कार्गो इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो नंबर्स आए थे अनुज जी, आई थिंक काफी शानदार थे पिछले तिमाही में। बेसिकली इनकी जो इंटरनेशनल सप्लाई ऑपरेशंस है, जिसे हम इंटरनेशनल फ्रेट कहते हैं, वहां पे आय में थोड़ी कमी जरूर देखने मिली थी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एबिटा परफॉर्मेंस कंसोलिडेटेड बेसिस पे 450 करोड़ का जो आया था वो बहुत शानदार था। फर्स्ट हाफ में एबिटा इज एट 884 ऑड करोड़। जहां तक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात रही है तो 25% टॉप लाइन ग्रोथ, 35% बॉटम लाइन ग्रोथ कंसिस्टेंटली ग्रो करते आ रही है कंपनी। डेट बिल्कुल नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर, और इसलिए अगर आप ROEs देखें 27-28% के, इनफैक्ट दे कैन इंच हायर गोइंग फॉरवर्ड। इन्होंने जो अपने टारगेट्स रखे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फ्रेट ऑपरेशंस, इनके जो ग्राउंड फ्रेट है और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स, इनफैक्ट ग्राउंड फ्रेट और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स स्पेसिफिकली ग्रू थ्री टाइम्स। जो वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है दोनों की मिला के लगभग 10 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास है, और इसलिए आई थिंक जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी है आई थिंक इज एक्सेप्शनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो टारगेट्स इन्होंने रखे हैं अराउंड 25 to 28,000 करोड़ टॉप लाइन के हिसाब से, और जो एबिट परफॉर्मेंस आएगा 2400 से 27 करोड़ के बीच में रख रहे हैं अगले 3 से 4 वर्षों में। तो मुझे लगता है आई थिंक लॉजिस्टिक्स स्पेस में अगर ग्रोथ एंड इफ यू प्रॉब्ली लुकिंग एट रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिस्क टू बी टेकन, जहां तक आई थिंक बैलेंस शीट का सवाल है, रिटर्न रेशियोज का सवाल है, और कार्गो एक बहुत चुनिंदा बेट हो सकती है। आर रिसर्च इज प्रॉब्ली सजेस्टिंग 15 to 20% अपसाइड, और क्योंकि मार्केट्स में इंडिया में हम स्टॉप लॉसेस भी फॉलो करते हैं, 438 का एक स्टॉप रहेगा। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक क्लाइंट्स को बताया, बट मेरी पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल। लॉजिस्टिक्स है आज रडार पे मयूरेश के, और सबसे प्रेफर्ड है ऑल कार्गो। डिलीवरी पढ़ के रखिएगा, आ रहा हूं थोड़ी देर में आपके पास उस पर बातचीत करने, जब लॉजिस्टिक्स रडार पे रख ही लिया आपने। चतुर्मोता साहब जुड़ते हुए, लेकिन फोन लाइन पे इस समय जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको साक्षात नजर आएंगे। चतुर्मोता साहब, सुना तबियत थोड़ी नासाज है, क्या हुआ? नहीं बस आशीष जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा ये में थोड़ी तकलीफ है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं होगी तो ना आवाज क्लियर है, लग रहा है आपकी आवाज से तबियत खराब है। तो आज फार्मा स्टॉक रखा है क्या? नहीं फार्मा बिल्कुल नहीं। देखिए अभी भी जो रखा है वो तो पीएस चर्चा की है। PSU बैंक भी CTF पे एक कमेंट भी देना चाहूंगा कि हमने इस पे जो बात की थी, अभी भी ट्रेंड इसके अंदर बहुत मजबूत बना हुआ है, और हमें लगता है बहुत ही जल्द 50 तक के लेवल PSU बैंक भी इसके ETF में देखने को नजर आएंगे। SBI में बहुत अच्छा बेस बन रहा है, और साथ ही साथ एक नया ब्रेकआउट बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में हुआ है। तो मेरा आज का जो टॉप पिक रहेगा वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जो करीब 166 के आसपास बंद हुआ है। यहाँ पे मुझे लगता है 162 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। स्टॉक 175 की ट्रेजेक्ट्री में बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। तो ओवरऑल ये जो पूरा बैंकिंग PSU बैंकिंग का जो स्पेस है वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, और उसमें से अगर से आज एक पिक होगी तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है एक अच्छी 5 से 7% की तेजी के लिए तैयार हो चुका है। भाई साहब, ये टॉप कॉल में फिर से शिरकत करता हुआ कुछ ही देर पहले मानस ने भी बैंक ऑफ बड़ौदा कहा था, और चतुर्मोता साहब का भी आज का प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर। कल याद रखिएगा कैनरा बैंक, मेरे ख्याल से पालविया साहब जुड़े थे, उनका प्रेफर्ड पिक था कल। कैनरा बैंक भी बढ़िया मूव करके दिया, तो PSU बैंक की तेजी कल भी बुनाई थी, और आज तैयारी कर लीजिए BOB सबसे स्वीटली प्लेस्ड। चलिए चतुर्मोता साहब आगे जोड़ेंगे। चतुर्मोता साहब जुड़ने के लिए अभी फोन लाइन पे धन्यवाद आपका। टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर सारे के सारे। गाबा सर कह रहे हैं गेल पे दाव लगाइए। कल गेल वो PNGRB के अपडेट के चलते बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहा था। खबरों में है 90 का स्टॉप, 94 के टारगेट्स। सतपुते साहब कह रहे हैं बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा आपकी स्क्रीन पे कोटक महिंद्रा बैंक, 1915 का स्टॉप लॉस, 1980 के टारगेट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा, मानस कह रहे हैं तेजी करने का मन बनाइए, चाहे तो 170 का कॉल BOB का खरीदा जा सकता है। सचिन ने इंटरग्लोब एविएशन पे दाव लगाया है 1795 के स्टॉप के साथ, इवेंचुअली 1860 तक की कर रहा है तैयारी। बहेती साहब कह रहे हैं कल वो जो IT स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आए थे,
आईटी की बढ़िया रिकवरी थी। आज इन्फोसिस और तेजी दिखा सकता है। 1565 का स्टॉप है, 1620 के लक्ष्य। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा पे मानस का आइडिया था और बैंक ऑफ बड़ौदा पे चतुर्मोता साहब का भी प्रेफर्ड आइडिया है। वो कह रहे हैं आज दिन के दौरान ही 5-7% का उछाल आ सकता है। 175 तक के लक्ष्य उन्होंने भी निर्धारित करे। तो दो एक्सपर्ट को पसंद आ रहा है बीओबी। और जो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स स्क्रीन पे दिखा था वो मयूरेश की मार्केट स्मिथ इंडिया की टीम का एक प्रेफर्ड टेक्नो फंडा पिक। आने वाले समय में अच्छी तेजी यहां से वो डिलीवर कर सकता है। चलिए भाई,